नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस। चलिए जल्दी से जान लेते हैं पहाड़ की दिन भर की सारी बड़ी खबरें। दुनिया भर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी समेत देश के कई बड़े नेताओं ने योग किया। पीएम मोदी ने श्रीनगर के शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हजारों लोगों के साथ योग किया। इसके बाद पीएम मोदी ने कश्मीर के लोगों के साथ सेल्फी भी ली। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भगवान शिव की धरती आदि कैलाश में स्थानीय लोगों और पर्यटकों के साथ योग किया। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर भी लोग योग दिवस मना रहे थे। यहाँ विधायक मदन कौशिक योग करते हुए नजर आए। ऋषिकेश के विश्व प्रसिद्ध घाट त्रिवेणी घाट पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्थानीय लोगों के साथ योग किया। योग दिवस पर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भी कई जगहों पर योग कार्यक्रम आयोजित हुए। केदारनाथ में कड़ाके की ठंड में स्थानीय लोगों, व्यापारियों और तीर्थ पुरोहितों के साथ श्रद्धालुओं ने योग किया, तो ये नजारा देखने लायक था। केदारनाथ धाम में तापमान 60 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके बावजूद लोगों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। वहीं भगवान बद्री विशाल के धाम बद्रीनाथ धाम में आईटीबीपी के जवानों और कई लोगों ने मंदिर के सामने योग किया। योग दिवस पर ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन आश्रम में विदेशी मेहमानों ने भी लगाए योग के आसन। गंगा किनारे परमार्थ निकेतन में सुबह सुबह विदेशी भक्त ने योगाभ्यास किया। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चित्तानंद सरस्वती और कई संतों ने भी योग किया और दुनिया को योग से निरोग रहने का संदेश दिया। देहरादून गोलीकांड में जान गंवाने वाले रवि बडोला की पत्नी उर्वी से सीएम धामी ने फोन पर बात की। उर्वी के मुताबिक सीएम धामी ने उनसे कहा कि वो उन्हें अपना बड़ा भाई समझे। उर्वी के मुताबिक सीएम ने भरोसा दिलाया है कि रवि को इंसाफ जरूर मिलेगा और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। रायपुर क्षेत्र के बीजेपी विधायक उमेश शर्मा भी रवि बडोला के परिवार से मिले। इस दौरान एसएसपी देहरादून अजय सिंह भी मौजूद रहे। विधायक उमेश वर्मा और एसएसपी अजय सिंह ने भी रवि बडोला के परिजनों को हत्याकांड में शामिल आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अल्मोड़ा के गोलना कराड़िया इलाके में बड़ा हादसा होते होते टला। यहां वन विभाग की नर्सरी से लगे जंगल में धधकती हुई आग ऊपर रिहायशी मकान तक पहुंच गई। पास में ही बाल शिशु गृह भवन है जो आग की चपेट में आते आते बच गया। बाल शिशु गृह भवन के पास वार्डन निवास तक आग पहुंच गई थी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां वक्त रहते पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। अगर फायर ब्रिगेड के आने में देरी होती तो बड़ा हादसा हो जाता। उत्तरकाशी के बड़कोट में पानी के लिए आंदोलन कर रहे लोगों के साथ बड़कोट के कारोबारी अब खुलकर उतर आए हैं। नगर व्यापार मंडल के अलावा होटल एसोसिएशन ने भी आंदोलन का समर्थन दिया है। बड़कोट व्यापार मंडल से जुड़े 500 से ज्यादा कारोबारियों ने अपने होटल्स और दुकानों को पूरी तरह बंद रखा और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों का साथ दिया। बड़कोट के 7 वार्ड महीनों से पानी के लिए तरस रहे हैं। लोग पंपिंग योजना को मंजूरी देने की मांग कर रहे हैं ताकि बड़कोट में पानी की समस्या हमेशा के लिए दूर हो सके। इसके लिए बड़कोट के लोग बारी बारी से तहसील परिसर में 6 जून से धरना दे रहे हैं। आरोप है कि ना तो जल संस्थान कुछ कर पा रहा है और ना ही सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। मसूरी में पेयजल संकट को लेकर लंडौर क्षेत्र के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने जल संस्थान विभाग के लाइनमैन को बंधक बना लिया और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। लोगों का कहना है कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी 144 करोड़ की लागत से मसूरी यमुना पंपिंग योजना को लेकर आए थे। उसके बाद भी पानी नहीं मिल रहा है। अधिकारी सरकार की योजना को पलीता लगाते हुए बड़े बड़े होटल रिजॉर्ट्स को पानी डाइवर्ट कर रहे हैं। जल संस्थान के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमित कुमार लंडौर क्षेत्र पहुंचे तो उन्हें भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लंडौर के लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर पानी की समस्या का समाधान जल्दी नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने पौड़ी में जनता दरबार लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं। इस दौरान जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। पौड़ी के लोगों ने कूड़ा निस्तारण, पेयजल और सड़क से जुड़ी समस्याओं को गढ़वाल कमिश्नर के सामने रखा। ज्यादातर लोगों ने जल जीवन मिशन के कामों में देरी और लापरवाही को लेकर नाराजगी जाहिर की। लोगों ने कमिश्नर से शिकायत की है कि गांवों में पानी की सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है। जनता दरबार में कुल 50 शिकायतें दर्ज की गई थी। 3 की मौके पर ही निवारण कर लिया गया था। विनय शंकर पांडे ने अफसरों से कड़े लहजे में कहा कि जनता की सभी शिकायतों का हफ्ते भर में समाधान हो जाना चाहिए। गढ़वाल कमिश्नर के जनता दरबार लगाने की सूचना लोगों को देर से मिली। इसकी वजह से दूर दराज के कई लोग अपनी शिकायत लेकर यहाँ नहीं पहुँच पाए। आज जनपद पौड़ी में हमने कलेक्ट्रेट परिसर में एक जनता की समस्या को सुनने के लिए सभी अधिकारियों की मौजूदगी में एक उसको दरबार क्या कहेंगे, आप ये कह सकते हैं, एक फोरम था हमने उपलब्ध कराया था कि एज ए कमिश्नर हम भी चाहते थे कि देखना क्या स्थिति है और विभागों को हमने रिव्यू भी किया है। कुल मिलाकर 50 शिकायतें आई हैं और शिकायतें भी हैं, समस्या भी कह सकते हैं, सुझाव भी हैं
और उनमें से करीब 7 का तो हमने मौके पर निस्तारण किया है। एक जो सबसे हमें यहाँ शिकायतों में देखने को मिला वो जल जीवन मिशन की योजना को लेकर काफ़ी चीज़ें निकल कर सामने आई। तो इसके लिए हमने डीएम से ये कहा है कि आप हाल फिलहाल 2 या 4 दिन के अंदर जल जीवन मिशन की विस्तृत समीक्षा जरूर कर दें। हल्द्वानी में अल्पसंख्यक आयोग ने जन सुनवाई करते हुए कई विभागों के अफसरों और पुलिस को लगाई कड़ी फटकार। प्रदेश के कई जिलों के लोगों ने आयोग में शिकायत की थी कि उनका उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन ना तो सुनवाई हो रही है और ना ही इंसाफ मिल रहा है। लोगों ने अफसरों और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। इस पर राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने जन सुनवाई की और कई अधिकारियों को फटकार लगाते हुए चेतावनी दी। मजहर नईम नवाब के मुताबिक उनके पास 55 शिकायतें आई थी, जिनमें से 20 शिकायतों का समाधान किया गया है। साथ ही आयोग ने जन सुनवाई में ना पहुंचने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए भी लिखा है। चारधाम यात्रा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं पहाड़ पर मानसून सीजन भी शुरू होने वाला है। ऐसे में प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए चारधाम यात्रा के मार्ग ऋषिकेश बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग गौरीकुंड और कुंड ऊखीमठ चोपता मंडल गोपेश्वर हाईवे पर रोक लगा दी है। यात्री अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे पर इन रूट पर यात्रा नहीं कर पाएंगे। रुद्रप्रयाग एसपी के निर्देश पर पुलिस अधिकारियों को और सक्रिय होने के निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों बद्रीनाथ हाईवे पर रंतोली में टेम्पो ट्रैवलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें चालक सहित 15 लोगों की मौत हो गई थी। आगे बारिश के मौसम को देखते हुए तीनों हाईवे पर यात्री और पर्यटक वाहनों की रात्रि संचालन पर रोक लगा दी गई है। अब देखिए यात्रा भी बढ़ रही है और आप जैसे आप देख रहे हैं कि दुर्घटनाएं भी हमारी बढ़ रही हैं। तो चूँकि ये पहले से हमारा ये पर्वतीय राज्यों में पर्वतीय जो हमारी सड़कें हैं, इसमें रात्रि 10 बजे से लेकर के और सुबह तक का जो है 5 बजे तक का हमारा जो यात्री वाहन था, इसके लिए पहले से प्रचलित था। क्योंकि यात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो इससे बहुत ज़्यादा हम लोगों ने जोर नहीं दिया। लेकिन जो लगातार ये दुर्घटनाएँ बढ़ रही हैं, उसके लिए हम जो है ये जनपद विभाग ने हमने स्पष्ट कर दिया है कि रात्रि 10 बजे से लेकर के और सुबह तक जो है वाहन नहीं चलेंगे, यात्री वाहन नहीं चलेंगे। जो हैवी लोडेड वाहन है, जो माल वाहक वाहन है, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, उनके लिए रात किया है। देहरादून समेत प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बरसे बादल। दोपहर बाद मौसम ने फिर करवट ली और जोरदार बारिश हुई। देहरादून में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से मौसम खुशनुमा बन गया। बारिश की वजह से तापमान तेजी से गिरा है और तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में अब लू जैसे हालात नहीं है। अगले 2 दिन बहुत हल्की बारिश होगी और इसके बाद पूरे राज्य में मध्यम से लेकर तेज बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। ऋषिकेश में शुक्रवार शाम तेज आंधी तूफान में चलती कार पर गिरा एक विशालकाय पेड़, बाल बाल बची 3 लोगों की जान। घटना देहरादून रोड पर 7 मोड़ के पास की है। एक पेड़ अचानक चलती कार पर गिर गया, कार तबाह हो गई, लेकिन कार में सवार 3 लोगों की जान बाल बाल बच गई। तीनों को बस मामूली खरोंचे आई हैं। पेड़ गिरने से देहरादून रोड पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पेड़ को सड़क से काटकर साइड किया, जिसके बाद ट्रैफिक नॉर्मल हुआ। लेकिन पेड़ गिरने से कई घंटे इस रोड पर जाम की वजह से लोग परेशान होते रहे। टिहरी में भी बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई, लेकिन बारिश से पहले चली तेज आंधी एक परिवार के लिए मुसीबत भी लेकर आई। तेज आंधी तूफान में एक गरीब महिला के सर से उसका आशियाना छिन गया। महिला के घर की छत उड़ गई। मामला घनसाली विधानसभा क्षेत्र के रौनसाल गांव का है। महिला का नाम विमला देवी है, जो अपनी 2 बहुओं और 4 पोतों के साथ अपने घर में रहती है। जिस समय तेज तूफान आया, उस समय विमला देवी अपने पोतों के साथ उसी घर में मौजूद थी। किसी तरह से विमला देवी जान बचाते हुए अपने नाती पोतों के साथ बाहर निकली। इस घटना के बाद विमला देवी ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम हुआ सुहाना। गुरुवार से मसूरी में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश से तापमान गिरा है और गर्मी और उमस से लोगों को छुटकारा मिल गया है। पर्यटकों को मसूरी में बारिश का मजा आ रहा है और मसूरी की खूबसूरती को लोग निहार रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि गर्मी से निजात पाने के लिए वो पहाड़ों में आए थे, लेकिन यहाँ भी गर्मी का सामना हुआ। पर मानसून से पहले बारिश का दौर चलने से राहत महसूस हो रही है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में बवाल हो रहा है। दिल्ली, यूपी और बिहार से लेकर उत्तराखंड तक छात्रों के साथ कांग्रेस सड़कों पर उतरी और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कई जगह कांग्रेसियों ने बीजेपी दफ्तरों पर भी घेराव किया। हरिद्वार में भी बड़ा प्रदर्शन हुआ। देवपुरा चौक पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एकजुट हुए और नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि नीट और नैट के पेपर लीक होने से देश भर में करीब 24 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। केंद्र सरकार को विपक्ष पेपर लीक सरकार बताकर हमले बोल रहा है।
धर्मनगरी हरिद्वार में फ्री में बियर बांट रहा अंकुर चौधरी नाम का एक यूट्यूबर फंस गया जब लोगों ने उसके खिलाफ शिकायत की और पुलिस उसकी धरपकड़ में जुट गई। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही यूट्यूबर अंकुर चौधरी खुद थाने पहुंच गया, अपनी गलती मानी और माफी भी मांगी। पुलिस ने चालान काट कर उसे कड़ी चेतावनी दी और फिलहाल छोड़ दिया है। पुलिस ने कहा है कि दोबारा ऐसी हरकत होगी तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। यूट्यूबर अंकुर चौधरी ने अपने चैनल के सब्सक्राइबर और लाइक बढ़ाने के लिए लोगों को फ्री बियर छिपाकर बांटता था। यूट्यूबर अंकुर चौधरी के द्वारा अभी 2 दिन पूर्व हरिद्वार कंखल क्षेत्र में एक इंस्टाग्राम में आईडी से एक वीडियो अपलोड किया गया था, जिसमें उसके द्वारा एक बियर की कैन को एक स्थान पर रख के उसको अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए चैलेंज दिया जा रहा था। पुलिस के जब हमारे सामने मामला संज्ञान में आया था तो पुलिस ने तत्काल इसमें एक्शन लिया था और लोगों ने भी इसमें काफ़ी विरोध किया था, क्योंकि वह एरिया एक ड्राई क्षेत्र है और वहाँ पर इस तरीके का एक कृत्य जो है उससे लोगों की भावनाएं भी आहत हुई थी। पुलिस ने तत्काल इसको संज्ञान में लेते हुए उस यूट्यूबर को थाने में बुलाया और उसके खिलाफ 81 पुलिस एक्ट का चालान भी हमने किया है। साथ में उसको ये हिदायत दी है कि अगर भविष्य में इस तरीके की घटना अगर उसके द्वारा दोबारा की जाती है, ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है तो उसके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हल्द्वानी शहर में पकड़ी गई एक शातिर लेडी चोर। इस लेडी चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई। आरोपी महिला मौका देख लोगों के घरों में घुसती थी और कैश और गहनों समेत कीमती सामानों पर हाथ साफ कर देती थी। इस महिला ने एक मेडिकल स्टोर के मालिक के घर में भी चोरी की, लेकिन ऐसी ही वारदात के दौरान पकड़ी भी गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला मौका भांपकर महिलाओं से छीना झपटी भी करती थी। पुलिस अब पता लगा रही है कि लेडी चोर ने हल्द्वानी शहर में अब तक कितनी चोरियां की है। उत्तराखंड में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। राज्य परिवहन निगम को 5 नई वॉल्वो बसें मिल गई है। परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जल्दी 7 और वॉल्वो भी 15 दिनों के भीतर मिल जाएंगी। नई वॉल्वो बसें आने के बाद अनुबंध वाली पुरानी वॉल्वो बसों को बदला जाएगा। कई सुविधाओं से लैस नई वॉल्वो बसों से पहाड़ में सफर आसान और आनंददायक हो जाएगा। परिवहन निगम ने यह भी बताया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में यातायात को आसान बनाने के लिए 130 पहाड़ी बसों के ऑर्डर दिए गए हैं। 15 जुलाई से पहले ये बसें भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो इस बुलेटिन में हमने आपको दी उत्तराखंड की कई अहम और जरूरी खबरें। फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तराखंड की ऐसी ही अहम खबरों से हम आपको रोज रूबरू करवाते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ।